नमस्ते दोस्तों, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज नहा खा कहीं दिन का मेरा कुछ क्लिप है जो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मैंने बोला था ना आप सभी को कि मैं कुछ शॉपिंग की थी, मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं शॉपिंग करने निकल चुकी थी नहा खा के। लिपि को सुला दिया था क्योंकि लिपि को लेके नहीं गई, बहुत ज़्यादा काम था, हैवी सामान भी था, लिपि को रखना और सामान भी खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता, प्लस सामान को लेकर वापस भी आना है स्कूटी से। तो यहाँ पर देखिए श्याम बाबा का एक मंदिर है रातू रोड में, वो था और पहाड़ी मंदिर भी दिख रहा था। तो मैं क्रॉस कर रही हूँ और जा रही थी पहले अपर बाज़ार से कुछ सामान लेना था, वहाँ से लिया। उसके बाद फिर मैं लालपुर का देखो ये चूड़ी स्टॉल आई हुई हूँ, मतलब दुकान बहुत सुंदर प्यारा सा, जहाँ से मैं जब अनमेरिड थी कॉलेज में थी तब से ले रही हूँ। और यहाँ के सामान मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे लिपि के लिए क्लिप्स भी मिलते हैं, वो भी ले ली। लहठी बहुत प्यारी प्यारी थी लेकिन कॉस्टली थी, तो मैंने स्किप कर दिया इसको कि लहठी की जगह मैं चूड़ी ले लेती हूँ। तो लाल चूड़ी थी और बाहर बाले थे बड़े बड़े, तो वो 150 के 4 बाले पड़े, वो लिया मैंने। और बिंदी लिया और नेल पेंट लिया, एक लिपि के लिए नेल पेंट, एक मम्मी के लिए नेल पेंट। उसके बाद मैं निकल गई भाई के साथ। भाई जानते हो ना कि लड़कों को सजाओ तो कितना झिक झिक करते हैं, अगर कहीं पार्लर चले जाओ तो वो झिक झिक करेंगे, कहीं सामान लो तो झिक झिक करेंगे तो वो लोग बोल रहे था लेट करती हो। सूर्यवान का अस्त होता हुआ कितना सुंदर था। तो यहाँ पे हम निकल चुके अपने घर के लिए, क्योंकि मुझे कुछ राशन भी लेना था लालपुर से। तो राशन भी हमने ले लिया, जैसे गेहूँ चावल ये सब राशन लेना था, घी गुड़, मतलब आपको जो ठेकुआ के लिए चाहिए वो सारे राशन मैंने ले लिए हैं। उसके बाद हम लोग निकल गए घर की ओर। और आज मेरा जो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी खरना पूजा। तो नहाने धोने के बाद अब गेहूँ चूरने जाएंगे। तो ये देखिए आम का दतवन ले लिए हैं धीरे बोल रहे कस के बोलेंगे। तो आम का दतवन ले लिया और एक अंकल के यहाँ आए हैं और केला का पत्ता भी देंगे अभी। तो हम नहा के साड़ी पहन लिए, अब जाएंगे गेहूँ चुनने मम्मी के पास। मम्मी बोली आम का दतवन ला दो और केला का पत्ता ला दो। तो अंकल हम केला का पत्ता लाने गए। मत रखिएगा सब ना। चप्पल नहीं करते तो यहाँ पर मम्मी देखिए आम का जो ये दतवन वो तोड़ के देगी मुझे, क्योंकि मैं कुल्ला उला करके गई थी कि और नहा ली थी। दतवन करना था तो दतवन मुझे दे दी, क्योंकि यहाँ मेरे घर में दतवन अवेलेबल नहीं था। तो सामने वाले अंकल ने आम का दतवन तोड़ के दिया, साथ में केला पत्ता तोड़ के दिया। तो यहाँ पे मैं दतवन करूँगी। फ्रेंड्स ये देखो ये रूम में होगा, फर्स्ट वाले रूम में। तो यहाँ पे भाई जो है यहाँ पे चौकियों की हटा दिया है, सब अच्छे से धो दिया, गंगा जल भी रख दिया। यहाँ पे पूजा का प्रसाद आ गया है, मतलब जो भी हम लोग कल सामान लाए थे पूजा का। और प्लस देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ही कि
कि केला का पत्ता मैंने धो दिया है, और आम का पल्लो नहीं है, वो आम का दतवन है, अंकल तोड़ के दिए जो, उसी से दतवन करना है। तो हम लोग के पास अवेलेबल नहीं था तो हम कुल्ला करके आए थे, तो नहा लिए थे, अब दतवन कर लिए, तो यहाँ क्लियर हो गया। तो आगे का विधि बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पे सामान आया हुआ था कल के लिए, चना था, गेहूँ था, गुड़ था, चावल था, घी वगैरह था, इसमें लौंग, इलायची, कपूर, अगरबत्ती, गड़ी, सौंफ, तो सब आए हुए थे। तो यहाँ पे जो सामान है रखा हुआ है, मम्मी अभी यहाँ गेहूँ चुन रही हैं, गीत भी गवा रहा है। तो फ्रेंड्स, गेहूँ चुनने में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि गेहूँ का एक अंश भी बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो हमारे कपड़ों में फंस के, चाहे वो हमारी चूड़ी में फंस के, किसी भी प्रकार से नहीं। तो जब आप गेहूँ चुन रहे हो तो मतलब साफ़ कपड़ा पहनना है, और खड़े होकर झाड़ लो हाथ, और मतलब साड़ी जो भी कपड़ा पहने हो, ताकि गेहूँ का एक अंश भी बाहर ना निकले। तो यहाँ देखिए, मैं गेहूँ चुनते हुए मम्मी को बोला मैंने मेरा वीडियो बना दो, मम्मी ने वीडियो बना दिया है। तो यहाँ पे गेहूँ चुन रही हूँ। एक्चुअली में कोई बनाने वाला रहता नहीं है ना, तो मेरे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता वीडियो, बस मैं किसी तरह बनाते रहती हूँ। कितना भी डांट सुनती फिर भी वीडियो बना के ही रहती हूँ, नहीं मुझे वीडियो बनाना ही है भैया, मैं डालूँगी, अच्छा रहे चाहे बुरा रहे, बाद में देखा जाएगा, पर बनाऊँगी ज़रूर। तो यहाँ पर देखिए, बस मैं ये बना रही थी शॉर्ट्स के लिए। चलो चलो उधर। तुम रो नहीं थी मम्मी के लिए? मम्मी के लिए नहीं रो रही थी, ये सुबह से मम्मी को देखी नहीं, मम्मी उठ सुट के। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मम्मी सब है जो बर्तन धो चुकी है। आप मेरे पीछे वाले ब्लॉग में भी देखो, पीछे वाले क्या सबसे शुरू में जो मैंने वीडियोस डाले थे, वो कुछ छठ पूजा का भी डाला था, तो वो सब तो उतना कोई देखा नहीं था। ये देखो ठंड का छठ पूजा है, तो यहाँ ये बहुत लोग करते हैं, हर घर में होता है। तो देखो यहाँ पे गैस चूल्हा अलग से है, क्योंकि हमारे पास क्या बोलते हैं लकड़ी का जो होता है ना, वो चूल्हा नहीं अवेलेबल है, तो फिलहाल हम लोग गैस पे ही बनाते हैं। तो देखो ये सब परात है, कढ़ाई है। छोड़ दो लिपि, और लिपि का बदमाशी चालू हो गया, वहाँ मम्मी बेचारी धो रही हैं, काम कर रही है, और लिपि यहाँ बदमाशी कर रही है, सब सूख रहा है। सोनो यहाँ पे सारा छोटा सामान मिल जाएगा। छोटा सामान ले। यहाँ भैया सूप का भंडार, क्या है सूप? 80 रुपये। हाँ भैया थोड़ा लो ना यार, तुमको ले ला। 80 रुपये पर सूप पड़ रहा है ना, 160 में बन। तो सूप पड़ा 80 रुपये पर पीस। यहाँ पे भी छठ संगे हम। तो फ्रेंड्स, रांची में सूप का जो दाम है वो 80 रुपये पर पीस है। आप देख सकते हो यार, ये डोंडा बाज़ार का नज़ारा है। नहीं ले जाएगा इसलिए तो हम पकड़ के रखे हैं, मेरा फ़ोन चुरा लेगा, इतना हिम्मत है। देखिए यहाँ पे बनाना का शेक, पाइनएप्पल, हर चीज़ मिल जाएगा आप देखें आप। और यहाँ पे डोरंडा थाना भी है।
कुछ भी हो तुरंत थाना मैं पहुंच जाती हूँ भाई। मुझे डर नहीं लगता है, मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर चुकी हूँ। तो चलो हम लोग देख रहे हैं बद्धी बद्धी, बहुत सारा कलेक्शन। तुमको कौन सा पसंद आएगा बताओ? नहीं इसमें थोड़ा डिफरेंट। पीला अच्छा लगेगा। कौन वाला? कैसे दीजिए? ये भी बताइए। अरे हरा भी तो किसे रुपया इसका नहीं दर्जन बोल रहे हो क्या आंटी? आप भी ना अच्छा लीजिए ना 25 रुपया। 2 दर्जन लगी। एक ये वाला हरा वाला ले ले क्या? हरा वाला भी अच्छा लग रहा है। 2 दर्जन तो लेंगे। एक पीला वाला तुम बोल रहा है, लाल लेगा कि हरा लेगा? हरा भी अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे दूसरा पिंक भी है, पिंक वाला में तार है। ये वाला ये दीजिए 1 दर्जन हो। हरियाली भी छाना चाहिए। 1 दर्जन उसको भी देना। दे निकाली है सर, कहाँ निकालते? दोनों दीजिएगा आंटी। 1 दर्जन वो 1 दर्जन वो। ये लाल धागा रखी हो छोटा नहीं देती हमको। नहीं आज ना रख ले। बत्ती ले लो फ्रेंड्स। बोला कैसे दे रखो आंटी अच्छा गिन रही है क्या आंटी? वो सूखा गड़ी का कितना देती हैं? पूछ रहे। 50 रुपये। 50 रुपये एक हमको दे दो। नहीं दे देते पैसे। लीजिए आंटी, एक मांग रही हैं। अच्छा दे दीजिए। चुन के दे दे। कैसे? आंटी अब कितना महंगा बता रही हैं? अरे बड़े लेना। एक 5-6 पीस लो। 6 सूप है ना, 6 गो। अबे उतना क्या करेगी? 6 गो सूप पड़े है ना, उतना सूप में नहीं तो पड़ता है। लो 3 गो लो, कम से कम 3 गो दे दीजिए। 3 गो के उसमें पीस रहता है। हमको तो देख के उसका सूखा पक्का हाल में 5 गो तो नहीं लग रहा है। कितना हो गया? फुचका मत दिखो, फुचका दिख रहा है। और क्या लेगा? वहाँ से ले चुके हैं ठेकुआ ठोकने वाला। और देखो केले का कितना सारा कलेक्शन जा रहा है। मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ खुलेआम। भाई बोल रहा फ़ोन छीना जाएगा, मार के मुंह तोड़ दूंगी सबसे। देखो ईख कितना प्यारा प्यारा ईख और पाइनएप्पल तो गजब दिख रहा है यार। सूखा लकड़ी नारियल 30 से 40 भैया 40 30 और 40 ले लेना। देखो भैया क्या लगाइएगा? भैया बड़े वाला क्या लगाइएगा? 40 को लेना। कितना लेना? 6 मेरा कितना सूप? मेरा 2 और 4 5 है। 5 है तो 7 है। बड़ा वाला क्या करेगी? छोटा वाला में क्या खासियत है, बड़ा वाला में क्या खासियत है? पूछो भैया से। वो छोटा वो बड़ा और क्या? उससे नहीं है तो वो क्वांटिटी पर होना होगा। पानी है कि सूखा रह जाता है वो सब ठीक रहेगा भैया? छोटा वाला तो छोटा ही लो, हल्का रहेगा। अब आपको चेक करके हम वही ले लो। हमको सर्दी हुआ भाई, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। संतरा यहाँ पूछे ना, संतरा यहाँ संतरा कैसे है? तो यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकल गए हैं घर की ओर। तो देखिए मेरा भाई ना कहीं भी ना बस गुस्सा होने लगता कि तुम वीडियो क्यों बना रही हो। उसको है कि अपना काम करो, वीडियो मत बनाओ। अरे यही सब में अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो काम कैसे चलेगा? और अगर मुझे यूट्यूबर बनना है तो मुझे सबकी डांट तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि कोई सपोर्ट जल्दी करेगा नहीं आपको। एक मेरी मम्मी है जो मेरे सपोर्ट करती हैं कि चलो तो कि अगर तुमको ये शौक है तो करो सही। बट देखो ये हॉर्न का आवाज़ नहीं, ही आके मेरे कॉर्नर पे ही हॉर्न बजाना है सबको। तो यहाँ पर फल के बहुत रेट थे। अमरूद था 100 रुपये किलो, संतरा 80 रुपये किलो,
और घाट जो मिल रहा था केला का 650, 600, 500, 450 ऐसे करके। और इसी तरह और ये दर्जन मिल रहा था 80 रुपये दर्जन केला, चिनिया केला। तो फिर उसके बाद यह देखिए कितना अच्छा लगा हुआ है। ईख वगैरह नहीं लिए, 80 रुपये जोड़ा। आपको भी बता दिए हैं कि यहाँ पे सूप मिल रहा है। पूरा फल जो है धुला चुका है। अब भाई साहब जो है वो पर्दा लगा रहा है। तो देखो यहाँ पे मेरा कैमरा का क्वालिटी पता नहीं क्या ख़राब हो गया, क्या धुंधला धुंधला दिख रहा है सब। तो नारियल धुला चुका है, सब फल धुला चुका है। और हम लोग यहाँ अब जा रहे हैं गरी काटने। तो यहाँ देखिए गरी काट रहे हैं मम्मी। अब जो है देखो मेरी चूड़ी पहन ली। तो मम्मी अभी जो है वो अब चढ़ाने जा रही है खीर। तो मैं यहाँ गरी काट रही हूँ, आप सब भी कंटिन्यू रहो। हेलो गाइस, लाइन पे हेलो गाइस बोल कोई फायदा नहीं, सब सुनेगा। मेरा भाई मेरा मजाक उड़ाता है। अरे यार कितना मजाक बनाओगे यार आप लोग भी। मम्मी वहाँ पे टीका लगा दी है गैस चूल्हा को, यानी पूजा पहले किया जाता है गैस चूल्हा का। नहीं, पहले गैस चूल्हा का पूजा करते हैं ना, और उसके बाद भगोना में मम्मी बना रही है खीर, गुड़ का खीर। टीका लगवाया सिंदूर का, गुड़ का खीर बनाएगी। उसके लिए देखिए चावल नया वाला आया हुआ है। नया वाला चावल जो है, नया वाला चावल को वॉश करेगी मम्मी है जो चावल धो रही है। और चावल धो रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे गरी, सौंफ, इलायची और किशमिश को कट करके डालेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे गुड़ गर्म पानी करके उसमें गुड़ डाला गया। फिर उसमें मम्मी नया चावल को धो के और 3 पानी से उसके बाद उसमें डाली। और फिर अब उसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, जो नारियल सूखा, किशमिश, सौंफ, इलायची, वो डाल के अब मम्मी इसे अच्छे से पकाएंगी। उसके बाद लास्ट में ठंडा करने के बाद दूध डलाएगा। यहाँ देखो मैंने अपनी बेटी का लुक जो क्रिएट किया था। इसका मोजड़ी था, इसका चूड़ी था, इसका मांग टीका भी मैंने पहना दिया था। बदमाशी इतना ज़्यादा कर रही थी, सुन ही नहीं रही थी। उसका वीडियो बना रही थी मैं कि चले इसका दुपट्टा भी देख लो। वही हम लोग वीडियो बना रहे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जो है वो छठ पूजा में अपना बना लिए खीर। लेकिन दूध तो बहुत लेट से आया था, फिर भी खौला के ठंडा कर लिया। उसके बाद वही खाने से पहले मम्मी दूध डाल रही है। उसमें गाय का दूध का यूज होता है, इतना जान लीजिए। सर फटा जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया, मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने में। सर दर्द हो रहा है, बहुत हैवी पेन बाबा, दवा भी खा नहीं सकते हुए। तो फ्रेंड्स खरना पूजा कब होता है? जब ये शाम का समय हो जाता है, सूरज भगवान जी जब ढलने लगते हैं, मतलब शाम के 5:30 पौने 6 से हम लोग का खरना पूजा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ 6 बजने जा रहा था। तो मम्मी यहाँ केला का पत्ता में हम लोग खाते हैं, ठीक है। ये केला का पत्ता में हम लोग निकाल रहे देखिए प्रसाद। और एक चीज़ और, सामने देखिए 5 पत्ते रखे हुए हैं। तो 2 पत्ते में हम मम्मी एक ही जगह अपना पूरा ले लेंगे और उसमें से भगवान का नाम लेते हुए अपने घर में जो मेरी मम्मी, मेरे पापा का, मेरे भाई का, 3 लोग का हिस्सा निकालेगी। न्योज, ये न्योज कहलाता है प्रसाद। और मैं निकालूंगी मेरे पति और मेरी बेटी का। तो मैं न्योज उन लोग दोनों का निकाल दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं 5 अगरबत्ती जला रही हूँ और 2 दिया जल रहा है। जितनी परिवर्तन रहेंगी उतनी दिए जलेंगे। हम लोग 2 थे तो 2 हम लोग जला दिए थे। तो मेरा ट्राइपॉड घर में था, तो मैं ले की तरह वीडियो बनाई थी आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर अंधेरा हो गया। देखो मम्मी सामने खड़े हो गई थी लगता है। फिर ये गिलास है, गिलास में पानी हम लोग भी ले लिए। तो देखिए मम्मी टीका भी लगा दे रही हैं भगवान को। मम्मी फूल से सजा भी दी हैं। और साथ ही देखिए केला का पत्ता में सब कुछ रखा गया है। आप सबके यहाँ कैसे होता है मुझे नहीं पता। बहुत लोग रोटी भी बनाते हैं, हम लोग के यहाँ दोस्ती रोटी बनती है। बट मम्मी अब वो नहीं बनाती हैं। तो हम लोग एक खीर और केला से ही करते हैं। तो मम्मी देखिए पहले खाने से पहले हम लोग के यहाँ क्या बोलते हैं, नाक पर से टीका जाता है। तो मम्मी वही मेरे को सिंदूर लगा रही थी। और उसके बाद अभी
इसके बाद हम लोग जो है पूजा का प्रसाद ग्रहण करेंगे। पहले मुझे बचपन याद है कि नानी घर में बहुत लोग हुआ करते थे, मौसी, मामी, नानी, तो हम लोग सब कोई बोलता था बच्चे लोग सब शांत रहो, मम्मी लोग पूजा कर रही, खाना खाने दो, तब तक चिल्लाया नहीं जाता है। तो अब ऐसे तो मम्मी बोलती है छोड़ो बच्चे हैं, अगर बोलते हैं तो आप रोक तो नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे गोदी में, मेरी गोदी की बेटी है तो मैं कैसे उसको बोलूँ कि तुम चुप रहो। तो उसका मामा उसको संभाले हुआ था। यहाँ मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ। बहुत फ़र्क हो जाता है यार दूसरों के बोलियों में, पर कोई नहीं, माँ होती है मेरी माँ, सही सिखाती हैं हमेशा। तो माँ ने लिपि को इतना प्यार दिया है। ये छठ पूजा मम्मी पहले जब सोनू 6 महीना का था तब से माँ मेरी छठ करती थी, यानी मेरा भाई 6 महीना का था तब से छठ करती थी। बीच में कम से कम 25 साल में होने के बाद क्या हुआ, मम्मी एक बार छठ पूजा में लगभग ना के बराबर हो गई थी, मतलब वो मरने की तरह हो गई थी। घाट पे ही उनको पानी में ही गिर गई थी और उसके बाद उनको सब बोला कि मर चुकी हैं वो। और उसके बाद पता नहीं क्या महिमा आया कि अचानक से मम्मी उठ के खड़ी हो गई और सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए थे। ये सच्ची कहानी है, मैं आपको ये सच्ची कहानी बता रही हूँ। और वो जब खड़ी हो गई तो सबको दंग रह गया, क्योंकि उनका सांस भी बंद हो चुका था, उनका धड़कन भी बंद हो चुका था, वो शरीर उनका पल्ला पड़ चुका था, कुछ भी उनका जाने था। क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर थे इसलिए सबको जान गया था कि मर गए। मैं तो बेहोश ही हो गई थी। फिर बाद में जब मम्मी उठी तो हम लोग सबको एकदम रोना बंद कर दिया और मम्मी बोली कि मुझे पानी किसी ने नहीं पिलाया। तो हम लोगों ने बोला नहीं। फिर उसी हालत मम्मी रख दी। तो ये बोलते हुए मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं जो हम लोगों पे बीते हैं, कि अपनी माँ को खोते हुए भी भगवान छठी मैया ने हमें वापस दे दिया। इसलिए बोलते छठी मैया में बहुत महिमा है, उनका अपमान कभी कोई मत करना, चाहे वो कोई हो। छठ पूजा इतना महान होता है कि लोगों को, मरा हुआ को भी वापस भेज देते हैं भगवान। तो इस तरह मम्मी के साथ हम लोग स्ट्रगल किए और उसके बाद मम्मी को हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं मम्मी भी कुछ टाइम मत करो। तो मम्मी कुछ टाइम जब अपना शरीर से लाचार थी तो वो छोड़ दी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग खीर और केला खा रहे हैं। फिर मेरी बेटी 2020 में हुई, मेरी माँ अगस्त 2020 में मेरी बेटी हुई। तो मेरी माँ बोली नहीं मैं छठ पूजा करूँगी, मेरे घर में माता रानी आई है। मेरी माँ ने नवरात्र भी शुरू कर दिया, जबकि मेरी माँ नवरात्र करती थी, नवरात्र भी बंद हो गई। नवरात्र शुरू किया लिपि के लिए और उसका छठ पूजा भी शुरू किया। तो 2021 में मम्मी बहुत कोरोना से झेल गई थी मार्च में। तो फिर मैंने बोला कि छठी मैया सब ठीक हो जाएगा तो मैं माँ के लिए पूजा करूँगी। तो फिर सब छठी मैया मेरी माँ को ठीक कर दी। तो फिर मैंने भी 2021 से पूजा शुरू कर दिया, छठ पूजा। तो मेरा ये दूसरा छठ पूजा है। छठी मैया से यही अनुरोध है कि बस सब चीज़ सही से चले। तो देखिए यहाँ पर पूजा का जो था मैं छोटा सा वीडियो बना के आपको दिखा दी। हम लोगों ने खा लिया है, केला खा लिया, खीर खा लिया, पानी पी लिया और हवन भी कर लिया था। तो यहाँ पर भाई आया है, माँ को प्रणाम कर रहा है, छठी मैया का प्रणाम कर रहा है। लिपि आई है, वो भी छठी मैया को प्रणाम कर रहा है। मैं उसको बोली मैं मत्था टेको। तो मेरी बच्ची फ्रेंड्स देखो अंधेरा होगा क्योंकि मैं मम्मी के पास वापस जा रही हूँ। और जो हमारा खरना पूजा था वो कंप्लीट हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक था तो मैं पिक्चर्स भी नहीं क्लिक कर पाई। बट अभी कुछ पिक्चर्स बाहर के क्लिक हुए हैं, वहाँ भी लोग क्लिक करवाएं। तो देखो यहाँ लाइटिंग है तो अच्छा से दिख रहा है। तो आज का तो पूजा कंप्लीट हो गया, खरना पूजा अच्छे से। और कल का जो है देखो मैं मेहंदी, कल का जो पूजा है वो है हमारा, कल का जो हमारा पूजा है वो है फर्स्ट अर्घ यानी पहला अर्घ। तो कल हमारे यहाँ ठेकुआ का बनेगा। अगर मैं जल्दी उठ पाई आ गई तो मैं दिखा दूँगी आपको। अभी जा रही हूँ, कुछ हेल्प कर दूँगी भाई का, वो कुछ खाना बना लेगा तीनों का, मेरे चारों का, लिपि का, उसके पापा का, मेरे पापा का, भाई का, और सब मिलकर बना देगा। और मम्मी अभी घर में है, हम चाहते हैं कुछ लोग और आएंगे प्रसाद खाने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं, तो फिर वापस घर पहुँचते हैं। यहाँ पे देखो रोटी बना हुआ है, लिपि उसके पापा का, पनीर भुर्जी एंड आलू गोभी की सब्जी। तो ये लोगों का खाना हो गया। फ्रेंड्स घर में आ गई हूँ और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत ज़्यादा आज बीमार थी जिस कारण, और देखो रात के कितने बज रहे, 10:30 हो गए हैं। और अब सोना है, मेहंदी का कलर अब अच्छा हो गया है तो अब सोने आ गई हूँ। मम्मी भी बीमार हो गई, उसको भी हेडेक हो गया है अब, और भगवान की कृपा से भी सब कुछ सही से हो रहा है। कल का भी सब कुछ सही से हो जाए
परसों का भी सब सही से हो जाए तो सफल हो जाएगा सब कुछ। ऐसे देखते हैं, भगवान पर डिपेंड करता है, भगवान भूल चूक माफ़ करें। तो आप सभी को भी हैप्पी छठ पूजा। और आज खरना पूजा था। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं।